श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में शत्रु की बुद्धि को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। चाहे शत्रु कितना भी आपको परेशान करने की कोशिश करें, इस समय किए गए उपाय उनके जीवन में ऐसी समस्याएं लाएंगे कि वे आपको या किसी और को परेशान नहीं पाएंगे। ब्रह्मा डंडी का पौधा, जिसे सत्यानाशी कहा जाता है, शत्रुओं से बचने के ये अत्यंत प्रभावी है। आपका शत्रु आपको सताने में लगा हुआ है और न खुद चैन से जी रहा है और न आपको जीने दे रहा है, तो सत्यानाशी का यह पौधा आपकी सहायता करेगा। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें संकट सिद्धियों की शक्ति समाहित है और इसमें ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देखिए। यह ब्रह्मा डंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग मुक्त करने वाला समझा गया है। हम अपने को सफल बनाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सफल भी हो जाते हैं। सही तरीके और सही मुहूर्त पर किए गए उपाय अधिक कारगर होते हैं। आज मैं एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को करके सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका हर काम सफल होगा। तंत्र शास्त्र में इस पौधे के बारे बहुत ही विशेष जानकारी दी गई है, जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस पौधे के बारे में कई तरह के उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं आज आपको विशेष उपाय बताऊंगा जिनसे आपके जीवन की समस्याएं, धन संबंधित परेशानियां और घर में होने वाली विभिन्न दिक्कतें चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। यह पौधा न केवल तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रभावी है, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी इसके अनेक लाभ हैं। इस वीडियो में मैं पहले तंत्र शास्त्र अनुसार इस पौधे के लाभ और उपायों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसके फायदों को भी समझाऊंगा। जड़ी बूटी और पौधों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो लोग इनका सही उपयोग जानते हैं, उन्हें समस्याओं का समाधान पाने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। वे घर पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे में देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं और इसकी पूजा करने से, उपाय करने से, इसे अपने साथ रखने से अनेक बीमारियों का इलाज संभव होता है। जड़ी बूटियों से इलाज जल्दी कारगर होता है क्योंकि इनमें दैवी और घरेलू दोनों तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं। अगर आपको अंत तक देखें तो मैं आपको एक अत्यंत उपयोगी वनस्पति के बारे में जानकारी दूंगा जो हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकती है। जो पौधा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह संभवतः आप अपने घर के नाले के पास, नहर के किनारे, तालाब के किनारे या सड़क पर कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके पत्तों पर कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसका फूल बेहद सुंदर और गोल्डन रंग का होता है। यह पौधा आपको नाम से होगा, लेकिन मैं इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूं। कुछ लोग इसे ब्रह्मदंडी या सत्यानाशी भी कहते हैं। यह पौधा अमेरिकन मूल का है और देखने में ऐसा लगता है कि यह जंगल, पहाड़ी इलाकों, नदी नालों के किनारे उगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पौधा गांवों, देहात और शहरों में भी सूखी जगहों पर आसानी से पाया जा सकता है। इस पौधे के कई लाभकारी उपाय हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको इसके कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगा। इसके पत्ते, बीज और जड़ हर हिस्से का उपयोग चमत्कारी परिणाम देने के लिए किया जा सकता है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दिन आप इसे विशेष दिनों जैसे दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी अन्य ग्रह नक्षत्र वाले दिन करना चाहें तो यह अधिक प्रभावी होगा। यह उपाय कार्यशील होता है यदि आप इसे इन खास दिनों में करते हैं। बस आपको अपने कीमती समय में से कुछ निकालकर शाम के समय इस उपाय को करना होगा और यकीन मानिए आपकी जन्मों जन्मों से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले, यदि आप पूर्णिमा, अमावस्या या दिवाली या किसी ग्रहण के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको उसका निमंत्रण देना होगा। मतलब अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना है तो एक दिन पहले जाकर उस दिन के लिए निमंत्रण दें और रात के समय उस पौधे को उखाड़ कर लाएं। जब आप पौधा उखाड़ कर लाएं तो उसे नंगे पैर लाना चाहिए और घर पर रखकर पूरा दिन उसे वहां बनाए रखें। पौधे को लाने के बाद सबसे पहले उसे अच्छे से धो लें और उसके ऊपर गंगा का छींटा डालें ताकि यह पवित्र हो जाए। गंगाजल छिड़कने से पौधा पवित्र हो जाता है और किसी भी तरह की गंदगी दूर हो जाती है।
पूरे पौधे को उखाड़ कर लाना है और उसके बाद उसे गंगाजल से पवित्र करने के बाद पंचामृत से भी उसे स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसके जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है। एक पोटली बना लेना को क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। वहां पर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है और इस तरीके से वो जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, उस जगह पर मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाके रख देना है। ठीक है। ऐसे जगह पर रखना है बार बार किसी की नजर ना पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं लेकिन बार बार किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप, वहां पर जो क्या होता है, वृद्ध ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता है, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे, इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो यह भोले बाबा काफी प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, यह भी कांटे दर्ज की जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है। और ये भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का, कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़कर के अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, यदि के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है। लेकिन सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी काद चक्कर चल रहा है, खास से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, तो बस यूं ही ये सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं। जो इसका जड़ होता है, ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख कर के, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी करते थे, हमेशा जो उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था। कोर्ट कचहरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय चाहिए आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे, आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना और जिस भी काम करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, एकम 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका होकर के ही रहेगा। चाहे कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके, फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक कुछ उपाय है उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवी शक्तियां तो हैं, दैवी शक्तियां साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधि गुण के कारण यह अनेक तरह की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है।
वैसे भी कोई जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक तरह के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर कि इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन यह जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोड़ों में दर्द बन रहता है, हड्डियों में, ठीक है, कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के क्षेत्र में स्किन पर लो एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का एक तेल आता है। यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल, तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप सत्यानाशी का तेल ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस तेल से मालिश करने से सूजन, चोट और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। यदि आपके पास तेल नहीं है तो आप सत्यानाशी पौधे का जूस निकालकर हल्का गर्म करके प्रभावित स्थान पर मालिश कर सकते हैं। यह भी अच्छा काम करता है। यदि आपको सांस संबंधी समस्या जैसे दमा या अस्थमा हो तो इसके जड़ को सूखा कर पाउडर बना लें। रोज सुबह खाली 1 ग्राम पाउडर को गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे 1 सप्ताह में आपकी सांस संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पीलिया रोग के लिए गिलोय का रस और सत्यानाशी के जड़ के पाउडर का मिश्रण लें। सुबह शाम इस मिश्रण का सेवन करें। इससे 3-4 दिन पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। यदि पाउडर नहीं मिला तो गिलोय और सत्यानाशी के पत्तों को पीसकर रस निकाले और उसे पिए, इससे भी तुरंत राहत मिलेगी। कुछ लोगों को मूत्र विसर्जन में समस्या है। इस समस्या के लिए भी सत्यानाशी के जड़ का पाउडर या रस उपयोगी होता है। इसे नियमित रूप से लेने से मूत्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मूत्र संबंधी समस्याएं जैसे जलन, कठिनाई या मूत्र सही से ना निकलने पर मुक्त बकार बहुत ही प्रभावी होता है। इसके लिए आपको इसकी जड़ का पाउडर लेना है, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। पतंजलि का पाउडर भी ले सकते हैं या किसी और का 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिलाकर सुबह और शाम लें। इससे आपको 100 लाभ मिलेगा। यह इलाज महंगी दवाओं की तुलना में बहुत सस्ता और प्रभावी है। अगर आपके घर के आसपास यह पौधा मिलता है तो इसका पाउडर बनाकर रखें, जिससे यह फ्री में ही हो जाएगा। सत्यानाशी का पौधा त्वचा संबंधी रोगों जैसे रोग या अन्य दाग धब्बों पर भी प्रभावी है। इसके पेस्ट को लगाने से राहत मिलती है। इसके अलावा दाद, खाज और खुजली जैसी समस्याओं में भी इसका तेल बहुत लाभकारी होता है। इसके बीज इस्तेमाल करें, इससे पुरानी खुजली भी ठीक हो जाएगी। आज के वीडियो में मैंने सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी भी कहते हैं, कि दोनों तरह के उपाय बताए हैं। तंत्रशास्त्र और आयुर्वेदिक उपाय। यह पौधा दोनों गुणों से भरा हुआ है। औषधीय और दैविक। जब दवा और दुआ दोनों काम करते हैं तो व्यक्ति निराश कैसे रह सकता है? उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। इसलिए हमें इन जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के बारे में तंत्रशास्त्र और आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कहाँ ये जरूर देखें। दोस्तों, अमर बेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सुखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमर बेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाले, दोनों पार्ट पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह के विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात, यह जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस, उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों,
हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की कड़ी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घासफूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती, इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमर बेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमर बेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर लेना है। इसे डालकर के एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है? ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा।
अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यूएन 100% लाभ मिलते हैं। ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाटते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा। आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डालकर के नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। फिर वो नाटे नहीं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमर बेल के पानी से अगर बाल धोए जाएं तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से घाव सूख नहीं रहा है। सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना, चाहे जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। तो धीरे धीरे देखना ये आपके गांव के को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। ये जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका ये सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, बहुत ही छोटी सी चीज है। घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमर बेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमर बेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से की सिकाई की जाए तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं, हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आजा समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाएं तो साइज में प्रगति होती है, 10 गुना साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है, बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है।
ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें तो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं, वो वाला पागल नहीं। गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमर बेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमर बेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमर बेल हो, ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमर बेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमर बेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है। रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। साथ के आप देखना आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इसमें वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमर बेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है। दोस्तों, इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा, कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र, तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का नाश कर देती है। दोस्तों, अमर बेल को आपको साधारण नहीं है। अमर बेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है, विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्प नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे का ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों के विरुद्ध आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमर बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए। इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा की बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़, सत्यानाशी या घमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश पित्तवर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है।
जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं। परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और मैं आज फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूँ जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष, उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म